कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.1, 4.2 एंड 4.3। आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो उसे सॉल्व कर दीजिए। आज हम कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.9 से स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं सीधा न्यूमेरिकल पे। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.9। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स from the center O of a circular park. Cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 किलोमीटर। मतलब ये रेडियस हमें जो दे दी है वो है 1 किलोमीटर। ठीक। रीचेज द एज P ऑफ द पार्क। O से निकले, कहाँ पहुँचे? P। देन साइकल्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस, फिर P to Q एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग QO। फिर वापस कहाँ पे आ जाते हैं? सेंटर O पे, अलॉन्ग दिस QO पाथ एज शोन इन फिगर। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? टाइम इंटरवल दे दिया है हमें 10 मिनट। तो टाइम इंटरवल जो है दैट इज 10 मिनट। तो किलोमीटर में डिस्टेंस है तो हमें उसे आवर में कन्वर्ट कर देना चाहिए टाइम इंटरवल को। तो टाइम इंटरवल क्या बनेगा? 10/60 आवर। अच्छा ठीक। चलो पहले निकालने को बोले नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी है? कहाँ से चले थे? ओ, वापस कहाँ पे आ गए? ओ। तो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन बोथ आर सेम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट दैट इज 0। चलो सेकेंड केस में क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। मुझे बता, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके चैप्टर 3 में। क्या फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। पर डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बने? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 आएगी क्या? ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी बनी 0। चलो थर्ड में क्या निकालने को बोला? एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? एवरेज स्पीड चैप्टर 3 का ही न्यूमेरिकल है, ऐसा समझ लो। चैप्टर 4 में दे दिया। एवरेज स्पीड क्या बनेगी? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। चलो पाथ लेंथ निकालनी है तो पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट OP प्लस PQ प्लस QO। OP प्लस PQ प्लस QO अपॉन टाइम इंटरवल। कितना टाइम लग रहा है? 10/60 आवर। ये 0 कट जाएगा। चलो OP कितना है? 1 किलोमीटर प्लस PQ क्या बनेगा? अगर PQ निकालना है तो पहले हमें टोटल लेंथ ऑफ सर्कल मालूम होनी चाहिए। क्या होगा? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस 2πr होता है तो PQ कितना होगा? 1/4 टाइम्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो 1/4 इंटू 2πr प्लस QO कितना बनेगा? दैट इज ऑल्सो 1 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस ही तो है QO भी। तो ये भी बना 1 किलोमीटर अपॉन दिस इज 1/6। चलो ये हो गया 2 × 2 4
आर रेडियस कितनी दी हुई 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2, 1 + 1 2, 2 + पाई बाय 2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, 6 × 2 12 प्लस 6 × पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई। चलो पाई की वैल्यू हमें मालूम 3.14, तो 12 प्लस 3 × 3.14 कितना बनेगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगी 21.4 km/h। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 21.4 km/h। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.9। क्या लिखना है, चलो फटाफट लिख लो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.9। Exercise numerical 4.11. A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station. चलो पैसेंजर स्टेशन पे पहुंच चुका है, कहाँ जाना चाहता है, होटल पे। स्टेशन से होटल की दूरी कितनी, स्टेशन से होटल की दूरी कितनी 10 किलोमीटर, राइट, ऑन अ स्ट्रेट रोड। A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 किलोमीटर, गोल घुमा के लेके जाता है होटल की तरफ, कितना घुमाता है 23 किलोमीटर लॉन्ग, एंड रीचेज द होटल इन 28 मिनट। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा मतलब पैसेंजर का। और कैबमैन कैसे जा रहा है 23 किलोमीटर घुमा के लेके जा रहा है, मतलब वो हो गया पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो पाथ लेंथ हो गए 23 किलोमीटर। और उसमें समय कितना लग रहा है, टाइम इंटरवल 28 मिनट, ठीक है 28 मिनट। डिस्टेंस जो दिए हुए हैं किस में है, किलोमीटर में, और टाइम है मिनट में, तो किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, आवर में, 28/60 आवर, ठीक है। पहले क्या पूछे, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, तो पहले निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ क्या बनी 23 किलोमीटर अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 28/60, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 23 × 60 अपॉन 28 करो तो आंसर मिलेगा एवरेज स्पीड 23 × 60 अपॉन 28, कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 49.3 km/h। तो ये मिल गई एवरेज स्पीड। अब क्या निकालने को बोले, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, क्या ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 किलोमीटर, और टाइम इंटरवल कितना है 28/60, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये हो गया 600/28, 600/28 करो आंसर मिलेगा 21.4 km/h। तो ये मिल गई एवरेज वेलोसिटी।
चलो और क्या पूछे, आर द टू इक्वल। आर द टू इक्वल मतलब क्या, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, इक्वल है। तो दिख रहा है कि दोनों अलग है। ये 49.3 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज वेलोसिटी क्या है 21.4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या बनेगा, नो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग स्ट्रेट पाथ। जब स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हों तब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों क्या हो जाएगी, सेम, तभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ सकते हैं। पर इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, जो कैबमैन है वो डिसऑनेस्ट है, वो गोल घुमा के लेके जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम नहीं है। क्या लिखना है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.11। चलो फटाफट लिख लो। आइए देखते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.22। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? क्या निकालने को बोले, magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap। दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, ये दो यूनिट वेक्टर का एडिशन है और ये दो यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। याद करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ठीक, यही फॉर्मूला था। तो ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1, तो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन है जे कैप, उसका भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। आई कैप इज अलॉन्ग x डायरेक्शन, जे कैप इज अलॉन्ग y डायरेक्शन, देयरफॉर एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप दैट इज 90 डिग्री cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, दैट इज 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप क्या बनेगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 इंटू cos 90 दैट इज 0। तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। चलो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब क्या निकालें, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है। मान लो कि आई कैप प्लस जे कैप कौन है, वेक्टर बी, और वेक्टर बी जो है वो एक्स वाई प्लेन में मिलेगा, क्योंकि पहला वेक्टर कौन है आई कैप, दूसरा कौन है जे कैप, तो ये एक्स वाई प्लेन में हमें वेक्टर बी मिलना चाहिए। तो मान लो कि आई कैप प्लस जे कैप कुछ इस तरफ मिल रहा है और वो क्या एंगल बना रहा है थीटा, तो वो थीटा क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। चलो तो वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट जे कैप के साथ क्या है 1, तो 1 अपॉन एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा 1, 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। फॉर विच एंगल थीटा, फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगल थीटा वी गेट टेन थीटा इज इक्वल टू 1। कौन से एंगल के लिए टेन थीटा 1 मिलता है 45 डिग्री। सो दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस का साथ क्या एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री। क्या समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड मिला अंडर रूट 2 और डायरेक्शन मिली 45 डिग्री। डायरेक्शन निकालना है मतलब क्या निकालना है, वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो थीटा मिला 45 डिग्री। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप बनेगा अंडर रूट पहले का स्क्वायर, पहला क्या है आई कैप के साथ क्या है 1, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। चलो आई कैप वी विल गेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप दिया, सेकंड वेक्टर क्या दिया माइनस जे कैप, माइनस जे कैप हमें कहाँ पे मिलेगा अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो हियर दिस इज माइनस जे कैप। तो यहाँ से देखने जाएं तो आई कैप और माइनस जे कैप के बीच में एंगल क्या बना 90 डिग्री, तो कॉस 90, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 स्क्वायर दैट इज 1, कॉस 90 दैट इज 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप दैट इज √2। चलो मान लो कि ये आई कैप माइनस जे कैप है, वो अब कौन से प्लेन में है एक्स और माइनस वाई प्लेन में, और वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, वो थीटा हमें निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट मतलब जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है -1 और आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, तो -1 अपॉन 1 क्या बनेगा -1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा क्या बनना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो थीटा क्या बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे -1 है थीटा क्या बनेगा -45 डिग्री। -45 डिग्री का मतलब क्या है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये एंगल जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा था तो 45 डिग्री, नीचे की तरफ बन रहा है तो उसे क्या लिख दिया हमने -45 डिग्री, एक्चुअल में एंगल तो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। पर हमें आई कैप प्लस जे कैप कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आई कैप माइनस जे कैप कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्या पूछें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी, इफ आई वांट टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b, component of vector a in the direction of vector b, it means I want component of vector a adjacent to theta, और adjacent to theta कौन सा component होता है a cos theta। तो पहले हमें निकालना है component of vector a in the direction of vector b, तो वो निकालना है तो हमें चाहिए a cos theta, और component निकालने के लिए मैंने properties of scalar product में सिखाया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से हम ए कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। चलो वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट सेकेंड वेक्टर कौन सा है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या मिला √2, तो √2। चलो 2i कैप डॉट आई कैप दैट इज 2, 3j कैप डॉट 3j कैप दैट इज 3 अपॉन √2, 2 प्लस 3 दैट इज 5, 5/√2 यूनिट। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप इज 5/√2 यूनिट। चलो वैसे ही हमें क्या निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर सी, तो वो बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, और हमें निकालना है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन सी। चलो वेक्टर ए क्या दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट वेक्टर सी क्या है आई कैप माइनस जे कैप, 2i कैप डॉट आई कैप 2, 3j कैप डॉट माइनस जे कैप -3 अपॉन √2, 2 - 3 -1, -1/√2 यूनिट। तो हमें निकालना था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, वो हमने निकाल लिया। और निकालना था कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.22। क्या लिखना चाहते हो फटाफट लिख लो।
exercise numerical 4.25. An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. तो ये कंसिडर कर लेते हैं ग्राउंड, और एयरक्राफ्ट जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना है 3400 मीटर अबोव द ग्राउंड. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 डिग्री. मतलब मान लो कि 10 सेकंड के अंदर ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है एयरक्राफ्ट ने, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन. दिस मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय द एयरक्राफ्ट इन 10 सेकंड. सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. मान लो कि कोई यहाँ से ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके साथ क्या एंगल बना रहा है 30 डिग्री. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो मान लेते हैं कुछ स्पीड है एयरक्राफ्ट की, वो क्या है VA, और कितने समय में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम T. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एयरक्राफ्ट, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, VA इंटू T. यहाँ से ये बनाऊँ तो ये एंगल बन जाएगा 15 डिग्री और ये बन जाएगा 15 डिग्री. क्या ठीक. ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, हमें स्पीड मिल जाएगी. तो 10-15 डिग्री अगर लगाऊं तो कुछ ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, देखो. ये बना 15 डिग्री, ये है 3400 मीटर, ठीक, और ये हो गया VAT/2. क्या ठीक. पूरा डिस्टेंस क्या है VAT, तो ये बन जाएगा VAT/2. सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या मिले 10. तो फॉर्मूला लगा देते हैं 10-15 डिग्री इज इक्वल टू VAT/2 अपॉन 3400 मीटर. तो ये लिख सकते हैं हम 10-15 डिग्री VAT 3400 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6800. क्या ठीक 6800. तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट किस में है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. हमारा इंटरेस्ट है VA में, तो VA क्या बने, चलो VAT इज इक्वल टू 6800 इंटू 10-15 डिग्री. यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो बनेगा VA इज इक्वल टू 6800 इंटू 10-15 डिग्री अपॉन 10 टाइम, दैट इज 10 सेकेंड. तो ये हो गया 680 इंटू 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालें, ठीक है. टेबल में से पता चलेगा क्या बनेगा 10-15 डिग्री 0.2679. इसे मल्टीप्लाई करो तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट मिल जाएगा 680 इंटू 0.2679. ये स्पीड आपको करीब करीब मिलेगी 182 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड क्या बनेगी 182 मीटर पर सेकेंड. तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज में. अगर हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लियर है, चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं. क्या लिखना है ये, तो 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट नहीं, फटाफट लिख लो. मुझे मालूम है तुम लोग लिखने वाले हो नहीं. क्या निकालोगे स्क्रीनशॉट, है ना, फिर आराम से बैठ के लिखोगे. तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. तो ये 4 न्यूमेरिकल मैंने करवाए, 4 न्यूमेरिकल करवाए ना. चलो, तो आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं. नहीं सर मत दिया करो, नहीं करना पड़ेगा. क्या सॉल्व करना है,
सिंपल से न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.4 होमवर्क, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.4, 4.5 एंड 4.8, ये 3 न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.4, 4.5 एंड 4.8। तो काफ़ी सारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से नई थियरी से स्टार्ट करेंगे। वही है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो पढ़े थे, पर अब मोशन इन अ प्लेन है तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात करेंगे। थोड़ा ट्विस्ट आएगा और कुछ भी नहीं, पुराने ही कंसेप्ट हैं, मज़ा आने वाला है, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।